नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। अगर आप बिहार दारोगा की तैयारी करते हो ना तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आखिरकार इसका अप्लाई डेट यानी वैकेंसी कब आ रहा है ना वो निकल के आ गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, ए टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए जो बेसिक डिटेल्स है ना, पहले बेसिक डिटेल्स आपको शुरू करते हैं, उसके बाद अप्लाई डेट। ज्यादा समय नहीं है, प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। सारा कुछ क्लियर हो चुका है दोस्तों। देखो पहले इसमें 2000 पोस्ट है, स्पष्ट रखिएगा 2000 पोस्ट वैकेंसी आ रहा है, इधर उधर कुछ नहीं, एग्जैक्ट 2000 वैकेंसी है। बाकी 700 रुपये आपका फॉर्म भरने का फी लगता है। बीसी जनरल, ईबीसी अदर स्टेट। हो सकता है कि दोस्तों पिछला बार का ये डाटा बता रहा हूँ 700 रुपये, इतना ही इस बार भी लगने का चांस है। बाकी 400 SC ST और फीमेल का लगता है। एज जहां तक मुझे लगता है काउंट कब से होगा ना, 1 जनवरी 2023 से होगा। ठीक है, ये 100% श्योर मत होइएगा एज काउंट के बारे में, लेकिन 90% यही संभावना है। 20 से 37 साल आपका जनरल का, बीसी ईबीसी का 3 साल का छूट यानी 40 साल तक, और SC ST को 5 साल का यानी 42 साल तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आप ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, परसेंटेज का इसमें इशू नहीं होता है। 30% 35% पास है ना, इतना ध्यान रखिए, बस पास है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देखो इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। अब आप लोगों के मन में सवाल है कि सर अप्लाई कब से होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अप्लाई ये दोस्तों हालांकि अप्लाई जो दिया गया है ना, जून के महीने में दिया गया वैकेंसी आ रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है दोस्तों जून में नहीं तो जुलाई तक। ठीक है, जून नहीं तो जुलाई तक वैकेंसी आपको 100% कंफर्म रही है दोस्तों। 2000 पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है। अब आप बोलिएगा सर ऐसे आप कैसे बता रहे हो, कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो वो आपको प्रूफ देख लीजिए। दोस्तों ये हिंदुस्तान का कल ही का पेपर का खबर है। सिपाही और दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली की शुरुआत होगी दोस्तों। यानी जो बहाली आपका आने वाला है ना, जून के महीने में आने वाला है। ठीक है, तो सारा दोस्तों प्रक्रिया यहाँ पर लिखा गया है। मैं जूम करके आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान ये पटना का पेपर है। पुलिस महकमा में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। अभी दोस्तों मान के चलो मार्च खत्म ही होने वाला है, अप्रैल मई यानी 2 महीने का समय मात्र आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 महीने में तोड़ आपको तैयारी करनी है। ठीक है, देखो अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2000 चालक सिपाही यानी 2000 चालक सिपाही का ड्राइवर का वैकेंसी है, 2000 दोस्तों दारोगा का वैकेंसी है, और 22,000 सिपाही सहित 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। यानी दरोगा का भी 2000, इसके अलावा चालक सिपाही का 2000 और 22,000 आपका पुलिस कांस्टेबल का, यानी तीनों को अगर मिला दिया जाए ना तो 26,000 वैकेंसी दोस्तों की तैयारी चल रही है। देखो पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले रोस्टर तैयार करने के लिए बोला जाता है, और वो भी यहाँ पर लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से सिपाही दरोगा सहित अन्य पदों के लिए जो खाली पर एक पद है ना, उसको दोस्तों सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करने के लिए दोस्तों मांगा गया है कि बताओ अपने आपके जिले में कितना आपका पद खाली है, उसका रोस्टर तैयार करके भेजो। कुछ जिलों ने दोस्तों इसको भेज भी दिया है, मतलब बिहार में तो इतने जिले हैं, कुछ जिलों ने भेज भी दिया है, बाकी कुछ का प्रक्रिया चल रहा है। इस महीने का तक सभी जिलों में दोस्तों ये सब प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त होने के बाद पता चल जाएगा भैया इस मुख्य पुलिस, मान के चलो पुलिस का होता है ना स्टेशन, पुलिस स्टेशन में इस पुलिस विभाग में इतना इतना सीट खाली है, तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर दोस्तों सभी खाली पदों का सामान्य महिला आरक्षण के आधार पर दोस्तों कितना सीट है, कितना एक बार में वैकेंसी आने वाली है, और सब तैयार करके आपका अंतिम रूप तैयार करके विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस सूची के आधार पर संबंधित आपका चयन पार्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोस्तों पत्र भेजा जाएगा। अब पत्र भेज दिया गया बोर्ड को। ठीक है, CSBC बोर्ड इसको एग्जाम कराता है, बिहार निकालता है इसका नोटिफिकेशन। बिहार सिपाही के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिपाही और दरोगा के लिए दोस्तों चयन पार्षद को बहाली से संबंधित अधिसूचना जैसे ही मिलता है उसके 10 दिन के बाद दोस्तों विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावना है। मान चलो उनको नोटिफिकेशन मिल गया CSBC को बिहार पुलिस का निकालने के लिए, तो 10 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन निकाल देगा। उसके बाद बिहार दरोगा का अलग से निकालता है, निकलेगा। ठीक है, तो सिपाही और दरोगा मिलाकर 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली दोस्तों करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके तहत दोस्तों जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है ना, डायल 112, इसके तहत दोस्तों ये वैकेंसी निकलने वाली। देखो इसमें पहले चरण में 7,000 यानी जो फर्स्ट स्टेज वैकेंसी आएगा उसमें 7,000 है, दूसरे में आपका 19,000 पदों की बहाली होनी होगी, बहाली पदों पर बहाली होगी। ठीक है, राज्य सरकार ने पुलिस महकमा में इस वर्ष के अंत तक 270,000 पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा की थी। बहाली 3 से 4 चरणों में होगी, ये नहीं कि मैं 7,000 70,000 जो सीट है तो एक बार में देते। आपको भी पता है कि दोस्तों 12 से लेकर
13,000 ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है बिहार में दोस्तों एक बार में बहाली आने का, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है ना वहाँ पर, अब मान के चलो जहाँ पर ट्रेनिंग है वहाँ पर ट्रेनिंग की सुविधाएं नहीं है, एक बार में 4,000 5,000 बच्चों को मान के चलो ट्रेनिंग की सुविधा है एक जगह पर, तो दोस्तों एक बार में 20,000 नौकरी निकाल देगा तो ट्रेनिंग की सुविधा ही नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों वैकेंसी नहीं आ पाती है, मतलब इतना जो बुनियादी ढांचा है ना वो है ही नहीं बिहार में, ठीक है। तो वही 3 से 4, और सही भी है कि एक बार में नहीं हुआ तो दूसरे बार में मौका, दूसरे बार में नहीं तीसरे बार में मौका, हाँ लगातार हर साल आए, ये एक दोस्तों आपके लिए फायदे की चीज़ है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। 4 चरणों में होगी। उधर पुलिस मुख्यालय ने सभी स्तर पर सिपाही दरोगा का लेकर दोस्तों डीएसपी तक के खाली पदों का गणना में जुटा हुआ है, पूरा तमाम चीज़ें लिखा गया और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इससे हमें आइडिया लगता है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने प्रूफ हमने आपको दिखा दिया, और ऐसा प्रूफ नहीं है ये दोस्तों 100% श्योर रहिएगा वैकेंसी आ रही है। पेपर में तो अक्सर आता रहता है 10 दिन 15 दिनों में, लेकिन ये वाला दोस्तों ऑफिशियल ही मान कर चल रहा है, आपको वैकेंसी उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रोस्टर वगैरह तैयार करने का मतलब है टोटल कितना वैकेंसी है ना सबको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, कितना आपके जिले में कितना खाली है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों पहले प्री का एग्जाम है, उसके बाद मेंस, इसमें एग्जाम पर ही दोस्तों फाइनल मेरिट बनता है। और इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछते रहते हो ना कौन सी बुक से हमें तैयारी करना है, देखो इसके लिए दोस्तों आपको जो बुक लेना है ना चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। बिहार दरोगा एसआई के लिए दोस्तों जो ऑफलाइन परीक्षा 2023 होने वाला है ना सबसे बेस्ट बुक है। अब इस बुक में देखो आपको क्या क्या मिलेगा, 25 आपको प्रैक्टिस सेट, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 सॉल्व पेपर मिलेगा जो पिछला एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ताकि आपको आइडिया लगे ना किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पत्र होता है। ये दोस्तों बुक लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान से भी मिल जाता है तो वहां से भी ले सकते हो। अब देखो इसमें प्री का सिलेबस में बता रहा हूँ, जीके और करंट अफेयर ही पढ़ना पड़ता है आपको। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे का समय होता है। नेगेटिव की बात करें तो 0.2 होता है, यानी 5 गलती करोगे ना क्वेश्चन तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा, तो नाम मात्र का नेगेटिव कह सकते हो आप लोग। तो कोशिश कर रहे हैं सभी क्वेश्चन टच कर देने का। मान चलो आपके पास 90 क्वेश्चन आपको ज्ञात है, 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तुक्का लगा दीजिएगा ना, 10 में से 2 भी सही हो जाएगा ना, तो 1 क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 सही हो गया तो 4 नंबर मिल जाएगा, बाकी 8 गलत भी हो गया ना तो दोस्तों कितना नंबर कटेगा, तब भी आपको प्लस में रहिएगा, तो इसलिए मार देना है, ठीक है। अब हाँ अब 1-2 छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा मार दीजिएगा, नहीं भी आता है मान के चलो चारों में से चारों ऑप्शन हमें पता ही नहीं है तो ऐसा छोड़ सकते हो, तुक्का मारने वाला तो 2 में कंफ्यूजन हो मार सकते हो। बाकी दोस्तों मेंस की बात करें तो हिंदी होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे के समय, ये दोस्तों ओनली क्वालिफाई नेचर का, बस इसमें पास करना होता है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है हिंदी वाले सेक्शन का। बाकी जीके जीएस और मैथ मिला के दोस्तों 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का, ज़्यादातर जीके जीएस नहीं होता है, साइंस इंक्लूड करके करंट अफेयर इंक्लूड करके, तो मैथ बहुत कम ही क्वेश्चन होता है, 5 से 10 क्वेश्चन ही पूछेगा, मैथ से ज़्यादा से पूछेगा भी। तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा भूमिका होता है, 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछता है। करंट अफेयर का जो पैटर्न जहाँ तक देखने को मिलता है 6, 12 और 18 की प्रायोरिटी होती है, पिछला 6 महीने का, फिर 12 महीने का, फिर 18 महीने का करंट अफेयर ऐसे पढ़ लीजिएगा, तो करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों सिलेबस हमने आपको बता दिया। बाकी इसमें सैलरी चलो डायरेक्ट में बताता हूँ, 40,000 प्लस प्रथम महीना आपको मिलने वाला है, सारा अलाउंसेस वगैरह जोड़ के बता रहा हूँ, बाकी तो ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही चला जाएगा, लेकिन फर्स्ट मंथ का जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें हाइट कितना चाहिए तो वो भी देख लो, जनरल बीसी है तो 165 5.5 फीट, बाकी बीसी एससी एसटी के 160, अदर स्टेट के बच्चे 165 आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फीमेल 155 ऑल कैटेगरी। बाकी चेस्ट जनरल बीसी के 81 से 86 होता है, 81 आपका मिनिमम, अब मान चलो 90 है तो 5 फुलाना होता है, तो उसी तरह दोस्तों 81 मिनिमम और 5 फुला के 86, एस एस टी 79 to 84। बाकी रनिंग 1 पेंस लॉन्ग जंप जो होगा ना दोस्तों 12 फीट मेल का और फीमेल का 9 फीट होने वाला है। तो ये दोस्तों फिजिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी से निकल जाता है। मेन फोकस रखिएगा ना, जो इसका वैकेंसी जैसे ही आता है, मान के चलो जून में नहीं तो जुलाई में आता है, जब भी वैकेंसी आता है फाइनल रखिएगा उसी डेट को आएगा, जून या जुलाई में फाइनल है, इसके आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। और मेन होता है इसमें जिस दिन वैकेंसी आया 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, उसके 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा वेट नहीं करवाता है। आप लोग देख लो, इतिहास उठा के देख लो, तो ये भैया फटाफट वाला नौकरी है, अगर लग गया ना तो डबल स्टार आपके कदमों में दोस्तों, समझ लो डबल स्टार। और मेन आपको फोकस क्या करना है, देखो जो मैं सिलेबस में बता रहा हूँ, जीके में आपको सारा कुछ पढ़ना है। जीके में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी भी पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों साइंस के अगर सेक्शन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो हो गया, इसके बाद इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित वो भी पढ़ना है, तो मतलब सारा कुछ पढ़ना है। अब देखो क्या है ना, आपको हो सके ना दोस्तों तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली भी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो,
ठीक है। डीपली क्वेश्चन पढ़ोगे, बेसिक से दोस्तों क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ते हैं, डीपली क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो बुक से थोड़ा सा हट के रहेगा, डीपली थोड़ा सा पूछ देगा, तो वैसे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत होती है। बाकी सारा कुछ हमने डिटेल्स बता ही दिया दोस्तों। 2000 दरोगा की वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप समझ लो 19 में, उसके बाद दोस्तों 19-20 में वैकेंसी आई थी, तो इतने साल बाद फिर वैकेंसी आ रहा है। तो बार बार ऐसा मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, एज निकल जाएगा। तो एज तो मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा, 37 साल बहुत ज़्यादा एज होता है, लेकिन फिर वो लय रहे कि नहीं, एक होता है ना फ्लो होता है, भाई ये भी तैयारी कर रहे हैं, इसका भी, तो साथ में आ गया तो वैकेंसी निकल जाए। तो भाई समझ लो अंतिम मौका मान के ही आपको तैयारी करना है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलेगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है, रेलवे, एसएससी, बैंक या दोस्तों डिफेंस का कोई भी वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का सारा अपडेट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और कोई सवाल पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।